चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गांव के सरकार की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच के लिए मतदान हो रहे हैं। बता दें आपको कि आज 43 विकास खंडों में करीब 46 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज में 26,988 पंच पद हैं, 3,774 सरपंच पद और 899 जनपद सदस्य और 138 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं। और इसके लिए 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए। पंच के 65,716, सरपंच के 15,217, जनपद सदस्य के 3,885 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 699 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से, बालोद, सूरजपुर, बलरामपुर, धमतरी, जगदलपुर और बिलासपुर। दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 11 बजे तक के आंकड़े पहले आए थे, जिसमें 27% वोटिंग हुई थी बताया गया। और सुबह से ही पोलिंग बूथों में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। कई जगहों पर झड़प की स्थिति देखने को मिली है। गांव की सरकार चुनने के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और बिलासपुर के बिल्हा, मैनपाट, सूरजपुर में लंबी कतारें रही, लोग इंतजार करते रहे अपनी बारी का। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की अब भी लाइनें लगी हुई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण का मतदान बिलासपुर जिले के बिल्हा में हो रहा है, जहां 127 ग्राम पंचायतों के लिए 470 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 2,42,142 मतदाता हैं और इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जिसमें 1,21,000 महिला वोटर, तो वहीं पुरुष 1,20,000 वोटर्स हैं। लेकिन रहेंगी की बात करें, आप जो यहाँ पे कतार देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत रहेंगी की है। और इस रहेंगी ग्राम पंचायत में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू तो जरूर हुई है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। अब तक के 9 बजे तक की स्थिति में केवल 65 वोट ही किए गए हैं, जबकि यहाँ पे 619 मतदाता है। यहाँ ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के वोटर्स हैं। आप देखिए, अपने इंतजार में ये लोग लंबी समय से यहाँ अपने कतार में बैठे हुए थे। इनसे जानेंगे कि कब से आप लोग आए हैं वोट डालने के लिए। 2 घंटा हो गया भैया। कितने बजे पहुंचे थे? 7 बजे। और वोट को लेकर के कितना उत्साहित थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार तो कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा तो जल्दी चले जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया। जल्दी हो जाता तो अपने रोजी रोटी में चले जाते, लेकिन टाइम हो गया, क्या करेंगे। वोट डालना भी तो जरूरी है। वोट डालना जरूरी है। आप लोग नीचे जमीन पे बैठ करके इंतजार कर रहे थे, व्यवस्था क्या पर्याप्त नहीं है? नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था का। बैठे हैं, पैर दुख रहा है खड़े खड़े, इतना बड़ा लंबा लाइन लगा है तो बैठेंगे ना सर। सर मैं वोट डालने आया हूँ और मेरे को अभी काम में जाना है, ड्राइविंग करता हूँ, कमरधा जाना है। तो अब इतना लेट जाओगे तो क्या मालिक आपको काम? क्या करूँगा सर, मैं वोट के चक्कर में रुका हूँ। अब देखिए, वोट डालना इनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि कतारबद्ध होकर के अपने जगह पे 2 से 3 घंटे से तटस्थ हैं और वोट डालेंगे। उसके बाद अपनी जिम्मेदारी के बाद में ग्राम की सरकार, गांव की सरकार बनाने के सभी एकजुट हो चुके हैं। लेकिन प्रक्रियाओं को लेकर के प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया काफी धीमी है, उसमें कहीं न कहीं गति मिले, ताकि गांव के सर्वाधिक लोग वोट डाल सके और 100% मतदान गांव का होने से कहीं न कहीं गांव का सरकार बन सके। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, INA 24/7 बिल्हा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ग्राम कुरुडी में मतदान करेंगे। पूरे परिवार सहित उनके पुत्र चैतन्य बघेल, पत्नी और बहू के साथ यहाँ कर मतदान करेंगे। पहले चरण में दुर्ग क्षेत्र का मतदान हुआ, दूसरे चरण में पाटन क्षेत्र का हो रहा है और तीसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो धमदा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगी। पंच, सरपंच अपने स्तर में कार्य करने लगेंगे। मेले और मंडई जैसा माहौल इस चुनाव को लेकर गांव में था। पंच, सरपंच, जिला, जनपद सभी लोग दावा करते रहे आगे हम आपके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और अच्छा कार्य करेंगे। और कहा भी जाता है कि गांव में ही असली सरकार बसती है। तो ये सरकार, अब गांव की सरकार
गांव की जनता के लिए, गांव के अपनों के लिए और गांव के विकास, चहुमुखी विकास के लिए बात कर रही है। आज उसके लिए मतदान प्रक्रिया हो रही है। पाटन से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। तो गांव की सरकार के लिए लगातार वोटिंग जारी है। जगदलपुर से खबर है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने भी वोट कास्ट किया। गृहग्राम परसागुड़ा में उन्होंने वोट डाला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने वोटिंग की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे केदार कश्यप ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मंत्री केदार कश्यप ने जिन्हें अभी मतदान करने पहुंचे हैं INS 24/7 की पर्दे पर सबसे पहले आप केदार कश्यप जी को देख सकते हैं। अभी मतदान करके पहुंचे हैं। सर पहले आप निशान दिखाइए। ये देखिए अभी भी मतदान करके पहुंचे हैं। सर आज बैलेट पेपर से भी मतदान किया, क्या कैसे अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। वो हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का आज चुनाव है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं अग्रिम, और उनके नेतृत्व में हमारे ग्रामों का समुचित विकास हो और राज्य सरकार और स्थानीय विधायक होने के नाते मैं मेरी प्राथमिकता हमारे गांव के विकास की दृष्टि से, पेयजल के दृष्टि से, सफाई के दृष्टि से, यहाँ पर स्वास्थ्य और अन्य विषयों को लेकर के भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारी प्राथमिकता है, उसको लेकर के हमारा सब मिलजुल करके काम करेंगे। सर ये क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और हल्बी क्षेत्र, थोड़ा लोगों से थोड़ा अपील करेंगे अपनी भाषा से। जो मैं आमचो पूरा बस्तर चो जहाँ जहाँ बोला आमचो चुनाव हुए से सभी लोग के गुहार करें से कि आमचो ये त्रिस्तरीय पंचायत जो आमचो गांव के मजबूत काजे, आमचो प्रदेश चो उन्नति काजे और देश चो विकास काजे आम मन के वोट डाल तो रासे और पंच ले सरपंच जनपद जिला पंचायत में आमचो भूमिका और आमचो जनप्रतिनिधि चुनुन भाती ओत और हुन चुका मैं आप मन के निवेदन करे से अच्छा जनप्रतिनिधि चुनुन भाती आमचो प्रदेश के, आमचो देश के मजबूत करते काजे आमचो गांव चो भूमिका हो। गांव ले आमचो देश चो पहचाना है, आमचो प्रदेश चो पहचाना है और आपन मन चो आशीर्वाद हम जितरो बले थाने पंचायत चो प्रतिनिधि बने योग्य प्रतिनिधि में मन के चुन भाती पठावा। चलिए हमारे साथ मौजूद रहे केदार कश्यप जी। अभी उन्होंने मतदान करके पहुंचे और INS 24/7 की पर्दे पर सबसे पहले हमने दिखाया कि कैबिनेट मंत्री जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है अपने गृह में पहुंचे हैं और बाकायदा उन्होंने अपनी कतार में खड़े होकर, लोगों के बीच में खड़े होकर उन्होंने मतदान किया है। यही प्रजातंत्र है, यही लोकतंत्र है। कहते हैं कि जो गांव की जो देश की जो प्राण है वो गांव में बसता है। अगर गांव अगर मजबूत होगा वही देश मजबूत होगी। उनका कहना, उन्होंने ये भी कहा है, उन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा से भी सभी मतदाताओं को अपील भी किया है कि वो बढ़ चढ़ कर मतदान करे और गांव की विकास करने में जो अच्छा जनप्रतिनिधि उनको चुने। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हालदार, INS न्यूज, फरसागुड़ा। तो देखिए गांव में ही जो है देश के प्राण बसते हैं। अगर गांव की सरकार आपकी अच्छी होगी तो आपके जिले की सरकार अच्छी होगी, आपके राज्य की सरकार अच्छी होगी और आपके पूरे देश की सरकार अच्छी होगी। अगर आप लोगों ने अब तक मतदान नहीं किया है तो घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।